सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जहाँ अनेकों महापुरुषों के भाव हमने श्रवण किए, वो चाहे कविता के माध्यम, गीत के माध्यम, स्पीच के माध्यम से हों, तो ये संत तो हमेशा वो हमको जगाते ही हैं, चाहे कोई भी युग हो, कैसा भी समय हो, कि बस हमारी जो अवस्था है, जो हमारी असली पहचान है, हम हमेशा निरंकार का ही एक आसरा लेते हुए निरंकार प्रभु परमात्मा को अंग संग देखें। एक एक पल जो हम अपने जीवन का बिता रहे हैं, वो इसी निरंकार के एहसास में जब तक बीते, तब तक ही जीवन सही मायने में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा जो विश्वास की जहाँ बात आती है, तो वो विश्वास हर एक के ही जीवन में उतरे। और उसी तरह जो ये बात है कि आज जहाँ हम बात करते हैं कि मिशन को 90 वर्ष हो गए हैं, तो वो मिशन की लेगेसी को भी जहाँ आगे करना है हमने, और अपने जीवन में वो तभी हम सारी अच्छी बातें जो सत्संग से सीखते हैं, उनको अपने व्यवहार में हम कैसे ला सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे आधार कर रख के अपना, कि आसपास चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, कैसी भी बातें हों, अगर मन में हमको पता है कि विश्वास पूरा है, तो ही हम अपने जीवन में खुद भी उन्हीं मॉरल्स पे ढल सकते हैं जो सत्संग से सीखते हैं, और आगे औरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो जैसे अभी टूर का भी जिक्र सुना, कैसे इधर भी लगातार प्रैक्टिकली हर दिन ही 1 या 2 संगतें करने का मौका मिला, तो उधर भी संगतों के आगे दासी ने अपनी यही भाव रखे कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत आसान है, यहाँ हमारे थोड़े से ही किलोमीटर्स के बाद एक सत्संग भवन होता है, पर वहाँ उनको बहुत यत्न करना पड़ता है। कोई एक सत्संग भवन नज़दीक वाला भी पहुँचने का कईयों के लिए ट्रेन और गाड़ी और बस मिला के वो यात्रा बनती है। तो फिर यही एहसास आना कि कैसे हमारा तो वो कीमत जो है सत्संग की, वो हम अपनी सहूलत से यहाँ आ जाते हैं कि घड़ी देखकर चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं। और कहाँ वो महात्मा जो इतने घंटे पहले उठकर समय से इतनी कठिन एक अपनी ट्रैवल करके फिर सत्संग करते हैं, और एक शुरू से अंत तक वो कि एक भी किसी महात्मा का भाव सुनना मिस ना हो। तो दातार यही भाव सबके अंदर डाले। और जैसे अभी इंग्लैंड के भी NYS की बात सुनी, और वहाँ दासी ने कि अगला जो इंटरनेशनल NYS वो एक कनाडा देश में, अमेरिका और कनाडा का जो होना है, तो वो भी वहाँ वो रखा। और उधर भी सभी बच्चों ने या यूथ ने, सब बुज़ुर्गों ने मिलकर इतनी अच्छी तरह वो जहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, और एक एक जो बात थी वो अपने एक्ट्स या स्किट्स जैसे भी उनको कला का माध्यम लेके, समझाने का माध्यम लेके समझाया। और वहीं जैसे आप सब जानते हैं कि NYS में वो खुले रूप में क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन होता है कि सबके मन में जो प्रश्न होते हैं वो कागज़ पे लिख के पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही दासी के लिए किसी महापुरुष ने पूछा कि ये 20 साल के बाद दासी इस निरंकारी मिशन को कहाँ देखना चाहती है। तो दासी ने वहाँ पे भी यही भाव रखे कि ये निरंकार तो शुरू से था और अंत कभी उसका होना नहीं है, तो जितना पुराना निरंकार उतना ही ये ज्ञान भी जो सदैव से है और सदैव रहेगा। और संत निरंकारी मिशन तो ज्ञान ही है, तो ये नया पुराना या सालों में सीमित तो नहीं कर सकते।
पर फिर भी अगर वो बात तो वही कि हम अगर आज जो हम मिशन का हिस्सा हैं, हम मिशन की एक एक सिखलाई पर चलेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी वही जज्बा आएगा और ये कोई भी दुनिया का प्रांत नहीं होगा जहाँ तक संत निरंकारी मिशन ये सच की आवाज़ ना पहुँचा सके। और वहीं पर साथ ही एक और बात जोड़ी जो वहीं पे घटना हुई थी एक बहन सेवा पे थी और रात से उनको पता नहीं लग रहा था कि उनका छोटा बच्चा किधर है, तो भी वो बच्चे के लिए परेशान ना होकर वो उस तरह सेवा में थी, तो अपने आप को एक काम रख के फोकस करके सेवा में कर रही थी व्यतीत। और तभी उनके घर से उनको फ़ोन आया कि उनका जो बेटा है उसका रात को एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो नहीं आया घर पे। तो वो बच्चे से जब उन्होंने बात कर पाए कि वो रात भर तो आईसीयू में था और सुबह बस थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने जब वो होश आया तो बात करवाई, तो वो बच्चे ने बोला कि मम्मी आप अपनी सेवा छोड़ के नहीं आएंगी हॉस्पिटल। तो वो जो जज्बा होता है कि इतने क्रिटिकली इंजरी छोटे सी उम्र में उस बच्चे का होना, तो वो जहाँ बच्चे का भी वो विश्वास कि अगर मेरी मम्मी सेवा पे हैं तो मेरे शरीर के साथ तो चलो सुख दुख लगा जो है, पर मेरी मम्मी वो सेवा छोड़कर मेरे पास हॉस्पिटल ना आ जाए, मुझे मिलने पहले वो सेवा ही करें, सेवा को ही प्रायोरिटी बनाएं। और वहाँ वो माँ भी जो सेवा पर आ गई थी और उसने ये जानते हुए भी कि अब बेटा हॉस्पिटल में है तो वो सेवा छोड़ के हॉस्पिटल नहीं भागी। तो ये जो दोनों तरफ ये जो चाहे हम ये बात करें कि बड़ों की भी और बच्चों की भी उम्र तो ये शरीर की ही होती है, अंदर जो रूह है ये निरंकार का अंश है जो उसकी तो कोई उम्र नहीं है। और उसी पे ये जो विश्वास है ये हमने कायम का ये जो मिसाल वहाँ देखने को मिली, तो उससे दासी डेफिनेटली ये कह सकती है जहाँ बच्चों के अंदर ही इतना विश्वास हो, बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, तो ये जो मिशन है इसने तो आगे से आगे बढ़ते ही चले जाना है। बस हमें अपना कंट्रीब्यूशन वैसे देना है कि हम एक वो जस्टिस कर सकें जो हमारे हिस्से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरह निभा पाएँ। तो समय भी पूरा यहाँ हो गया है, तो दासी अब अगले जो अभी 15 अगस्त में हम समागम के रूप में यहाँ फिर इकट्ठे होंगे, तो बाकी मन के भाव दासी आपके चरणों में तब रख देगी। साथ संगत जी, भाव निरंकार जी।